वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स और इस वीडियो में देखेंगे अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो जो है आपकी दोनों भाषाओं में है, हिंदी और इंग्लिश। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एग्रीमेंट्स। ठीक है, 2022 के एग्रीमेंट्स। तो सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले है मिस्र और भारत के बीच स्वेज नगर आर्थिक क्षेत्र के लिए समझौता। एग्रीमेंट बिटवीन इजिप्ट एंड इंडिया फॉर द स्वेज कनाल इकोनॉमिक जोन। तो इसमें है मिस्र और भारत ने स्वेज नगर आर्थिक क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन कारखाने, ठीक है, इसके निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इजिप्ट एंड इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट फॉर एन कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री, ठीक है, इन द स्वेज कनाल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री, हरित हाइड्रोजन कारखाने के निर्माण के लिए किया गया है मिस्र और इंडिया के बीच। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया हाउस की स्थापना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया हाउस इन पेरिस ओलंपिक 2024। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया हाउस की स्थापना के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ समझौता किया है। इससे पूर्व रिलायंस 2023 जून में मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में 140वें प्रतिष्ठित भारतीय ओलंपिक संघ सत्र की मेजबानी करेगा। याद रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज है टाइड अप विद द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन टू सेट अप इंडिया हाउस एट पेरिस ओलंपिक 24। ठीक है, और इससे पहले क्या हो गया है, रिलायंस विल होस्ट 148th प्रेस्टिजियस इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन सेशन इन जून 2023 एट द जियो वर्ल्ड सेंटर इन मुंबई। ठीक है, आगे है इंडिया ऑयल एंड NTCA प्रोजेक्ट कच्छ प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, इंडियन ऑयल एंड NTCA प्रोजेक्ट चीता इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण प्रोजेक्ट चीता के तहत कुछ चीतों को अफ्रीका से भारत में लाने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके अनुसार इंडियन ऑयल अफ्रीकी चीतों को भारत लाने के लिए 4 वर्षों में लगभग 50 करोड़ का अनुदान करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ एक एग्रीमेंट है। किस लिए कि अफ्रीका से चीतों को भारत लाने के लिए प्रोजेक्ट चीता के अंदर में। ठीक है, और इसमें क्या है कि इंडियन ऑयल विल गिव अ ग्रांट ऑफ अबाउट 50 करोड़ ओवर द 4 years टू ब्रिंग अफ्रीकन चीताज टू इंडिया। आगे बढ़ते हैं, भारत और जापान की जलवायु परिवर्तन पर साझेदारी। ठीक है, तो इंडिया एंड जापान पार्टनरशिप ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसको देख लीजिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम एवं जापान के साथ 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जलवायु परिवर्तन करने के लिए एक पहल की शुरुआत की है। ठीक है, The Indian Meteorological Department, along with the United Nations Development Program and Japan, has launched an initiative for climate change in 10 states and union territories. तो इंडिया जापान का जो है एग्रीमेंट वो क्लाइमेट चेंज पे है। ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। ठीक है, तो हाल ही में चीन और नेपाल के द्वारा ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क स्थापित करने के लिए सहमति प्रदान की है। ठीक है, इसको ट्रांस हिमालयन नेटवर्क भी कहा जाता है। यह नेपाल और चीन के बीच प्रस्तावित एक आर्थिक गलियारा है। ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर बनेगा। ठीक है, उसी के अंतर्गत बनेगा। तो देखिए, रिसेंटली चाइना एंड नेपाल हैव agreed to establish the Trans-Himalayan Multi-Dimensional Connectivity Network. It is also called Trans-Himalayan Network. ठीक है, तो it is an economic corridor between Nepal and China and it is beginning of economic corridor under Belt and Road Initiative of China. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता। एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश।
ये देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त नदी आयोग की 38वीं मंत्री स्तरीय बैठक में कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस आयोग का गठन 1972 में द्विपक्षीय तंत्र के स्वरूप में किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है? नदियों की सीमाएं साझा करने के मुद्दों को समाधान करना। और जो कुशियारा जो है वो बराक नदी की सहायक नदी है। तो इसको देख लीजिए। इंडिया एंड बांग्लादेश हैव साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन इंटरिम वाटर शेयरिंग ऑफ द कुशियारा रिवर। ठीक है। और इसके बारे में दिस कमीशन constituted under the year 1972 as a bilateral mechanism and the purpose of meeting is to resolve the issues of sharing boundaries of river। और जो कुशियारा रिवर है it is a tributary of बराक रिवर। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब देखेंगे आगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।